भारतीय परंपरा में विक्रमादित्य, कालिदास आदि तो स्वर प्रसिद्ध है ही, लेकिन उसी धारा को राजा भोज ने पल्लवित किया और इतना पल्लवित किया कि ज्ञान की प्रत्येक शाखा पर उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे। मालवा में धार और उज्जैन उनकी कार्यस्थली रही और कहा जाता है कि उन्होंने करीब 84 ग्रंथ लिखे थे। उनमें से अनेक ग्रंथ प्राप्त होते हैं, अनेक ग्रंथ प्रकाशित हैं और अनेक ग्रंथ अप्रकाशित भी हैं। उनको प्रकाश में लाना आवश्यक है। राजा भोज ने ज्ञान की भिन्न शाखाओं को प्रकाशित किया और एक प्रकार से यूँ कहें कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण उन्होंने किया। चाहे वो साहित्य हो, साहित्य शास्त्र हो, व्याकरण हो, कोश हो, ज्योतिष हो, धर्मशास्त्र हो, शिल्प हो और विज्ञान की अलग अलग शाखाएं हो, अल्केमी हो, चाहे उन सब के ऊपर अर्थशास्त्र हो, तो इन सब के ऊपर राजा भोज ने अलग अलग किताबें लिखी। छोटी भी है, बड़ी भी है और विशाल ग्रंथ भी है। राजा भोज ने एक चंपू रामायण लिखा। ये वाल्मीकि रामायण की परंपरा का संक्षेप है और बड़ा प्रौढ़ ग्रंथ, ललित ग्रंथ और लोकप्रिय ग्रंथ है, विद्वत्प्रिय ग्रंथ है। उसका आरंभ ही होता है लक्ष्मीं तनोतु नितरामितरानपेक्षो मंग्रीद्वयं निगमशाखिशिखा प्रवालं हेरम्बमम्बुरोडम्बरचोर्निघ्नं विघ्नाद्रिभेदशतधारधुरन्धरं नः। इस तरह से राजा भोज ने एक चालुचर्या नाम की पुस्तक लिखी, जिसको जो आज कहते हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग, वो आर्ट एंड साइंस ऑफ लिविंग है। कैसे, क्या है उसमें? इसलिए कि उसमें जीवन को सुबह से उठने से लगा करके सोने तक पूरे वर्ष की ऋतुओं के अनुसार कैसा होना चाहिए, उसका विस्तार से विवरण दिया है। सुनीति शास्त्र सद्वेद्यो धर्मशास्त्रानुसारतः विरच्यते चारुचर्या भोज भूपेन धीमता, है ना। तो राजा भोज ने चारुचर्या नाम की ये किताब लिखी, जिसमें धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र और वैद्यक इन सब का समन्वय है। तो जब तक इन तीनों का, वैद्यक, आयुर्वेद और धर्मशास्त्र, मतलब धर्म का मतलब ये नहीं है कि रिलीजन, बल्कि वो एक कर्तव्य है। तो जीवन के जो कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए, वैद्यक को ध्यान में रखते हुए, नीति शास्त्र को ध्यान में रखते हुए और सारी चीज़ें उसमें आई है। क्या आप जानते हैं माँ सरस्वती की भव्य दिव्य आलोक भरी ये प्रतिकृति आज कहाँ है? वाग्देवी माता सरस्वती की कब कैसे बनी और वो विग्रह आज कहाँ है? वाग्देवी माँ सरस्वती श्वेत धवल वस्त्र धारण करने वाली ज्ञान और सौंदर्य बोध की अधिष्ठात्री हैं। कमंडल धारण करती हैं और हंस की
सवारी करती हैं। दूध से पानी अलग कर देने की अद्भुत दैवी शक्ति से भरा होता है। कैलाश मानसरोवर का सरस्वती जल हो अथवा प्रयाग में लुप्त सरस्वती के साथ विशाल अक्षयवट के नीचे सरस्वती कूप का जल, माता सरस्वती का स्रोत और विलीन हो जाना भी यहाँ है। अपनी अमृत तुल्य अनुभूति का पर्याय है सरस्वती कूप का जल, जिनकी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव, सभी देव आराधना करते हैं। वीणा की आध्यात्मिक धुन सप्त सुरों की शब्द ब्रह्म रूप में ध्वनि की अनुगूंज मिलती है। सरस्वती की जलधारा का प्रपात आज भी दिखता है। भारत के केंद्र बिंदु मध्य भारत के धारा नगरी में कंठा भरण प्रसाद मंदिर में, जिन्हें महाराजा भोज ने वर्ष 1035 में निर्माण कर प्राण प्रतिष्ठित कराया था। महाराजा भोज स्वयं जीवन जीने की कला के प्रथम उपासक और प्रसारक रहे। तभी उन्हें विद्या व्यसनी नरेश के रूप में भी मान्यता रही है। अफसोस और पीड़ा है, वाग्देवी सरस्वती की दिव्य प्रतिमा भारत से अंग्रेज इंग्लैंड उठा ले गए। वही मूर्ति खंडित रूप में लंदन के ब्रिटिश संग्रहालय में आज भी प्रदर्शित है। करीब 1.5 शताब्दी पहले धार से सरस्वती की प्रतिमा प्राप्त हुई और आज वह लंदन के संग्रहालय में विद्यमान है और बड़ी चर्चित है, सुंदर भी है। उसकी रचना में देश की भिन्न भिन्न प्रकार की जो कलाएं हैं, उन कलाओं का समन्वय है। विभिन्न प्रकार की जो आस्थाएं हैं, उन आस्थाओं का भी समन्वय है। तो इस तरह से जो प्रतिमा है वो खंडित है। 4 हाथ में से 1 हाथ ही अब सुरक्षित है, 3 हाथ टूटे हुए हैं। तो प्रतिमा को भारत की एक प्रकार से वह थाती है, धरोहर है। माता वाग्देवी सरस्वती द्वारा गृहीत पुस्तक कमंडलू, अक्षमाला और कमल पुष्प ज्ञान, संयम, वैराग्य और अंतर्दृष्टि, दिव्यालोक का प्रतीक है, जो वहाँ पर भी सुरक्षित तो है, लेकिन यदि भारत में आती है तो भारत का गौरव बढ़ता है। गौरव तो बढ़ा हुआ है, लेकिन भारत की अपनी जो सरस्वती है, अपनी शारदा जो है, अपनी जो आस्था का प्रतीक है और विद्या का प्रतीक है, वो हमारे यहाँ उपस्थित हो जाता है फिर से।